एनआईए व झारखंड पुलिस के मोस्ट वांटेड तथा 15 लाख का इनामी रीजनल कमांडर नक्सली मुनेश्वर उर्फ मुकेश गंजू ने आज विधिवत रूप से आत्मसमर्पण कर दिया। एसपी कार्यालय में पुलिस अधीक्षक ऋषभ झा व सीआरपीएफ के कमांडेंट पवन बासन समेत अन्य अधिकारियों के समक्ष इसने आत्मसमर्पण किया। रीजनल कमांडर मुकेश प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय प्रस्तुति सम्मेलन कमेटी यानी टीएसपीसी का सेकंड सुप्रीमो है। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति के तहत सरेंडर किए गए इस खूंखार नक्सली के कारण टीएसपीसी संगठन को एक बड़ा झटका लगने की बात बताई जा रही है। बहुचर्चित पत्रकार इंद्रदेव हत्याकांड व कोयलांचल में टेरर फाइंडिंग समेत दर्जनों मामले में पुलिस व राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए को इसकी तलाश थी। इस मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एसपी ऋषभ झा ने आज पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जल्द ही इसे सरकार की आत्मसमर्पण नीति का लाभ दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर इस मौके पर आत्मसमर्पण करने पहुंचे रीजनल कमांडर मुकेश गंजू ने कहा कि झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति से प्रभावित होकर वह पुलिस की समक्ष आत्मसमर्पण कर रहे हैं। झारखंड सरकार की जो आत्मसमर्पण नीति है उससे प्रभावित होकर तथा झारखंड पुलिस और चतरा पुलिस के द्वारा जो लगातार अभियान और छापेमारी की जा रही है टीएसपीसी संगठन के खिलाफ, उससे प्रभावित होकर टीपीसी संगठन का जो सेकंड इन कमांड है रीजनल कमांडर रैंक का है ये मुकेश गंजू उर्फ मुनेश्वर गंजू उर्फ मुकेश, जो कुटिल गांव थाना कुंदा जिला चतरा का रहने वाला है। इसने आज हमारे समक्ष आत्मसमर्पण किया है। इसके विरुद्ध झारखंड सरकार के द्वारा 15 लाख रुपए की इनामी राशि दी गई है और ये करीब 20 साल से एक्टिव है। पहले ये माओवादी दस्ते में था, पहले सीपीआई माओविस्ट का सक्रिय सदस्य था और वर्ष 2007-8 के करीब के बाद से जब से टीएसपीसी संगठन बनाया गया है तब से ये लगातार एक्टिव मेंबर रहा है, सक्रिय सदस्य रहा है टीएसपीसी का और फिलहाल अभी इसे सेकंड इन कमांड माना जाता है जो टीएसपीसी का सुप्रीमो ब्रजेश गंजू है। उसके बाद कौन कौन से मामले हैं सर जिसमें बड़े मामले? इस पे ज़्यादातर मामले इसके विरुद्ध चतरा जिले के ही हैं और बाकी जिलों में भी कुछ मामले हैं। अभी तक 30 टोटल केसेस हमारे समक्ष आए हैं, जिसमें से एक पत्रकार हत्याकांड जो 2016 का मामला है वो एक इम्पॉर्टेंट केस है इसके विरुद्ध और बाकी इसके अगेंस्ट ज़्यादातर यूएपी और CLA के केसेस हैं। एनआईए के शिकंजे में है सर? एनआईए के द्वारा भी इस पे पहले कुछ केसेस किए गए हैं और कुछ केसेस में एनआईए ने इसको चार्जशीट भी किया है। टेरर फंडिंग के मामले? हाँ, टेरर फंडिंग के मामले इसके अभी पूछताछ जारी है और जो विभिन्न एजेंसीज हैं चतरा पुलिस और सीआरपी के अलावा जितने भी एजेंसीज हैं एनआईए और बाकी आईबी वगैरह सभी लोग इससे पूछताछ कर रही है और हम लोग उसमें भविष्य में आर्म्स के अगेंस्ट और बाकी जो इसके सक्रिय मेंबर्स हैं टीएसपीसी उनके विरुद्ध भी हम पूछताछ जारी कर रहे हैं। सर, आपके कम समय में बहुत बड़ी बड़ी उपलब्धि प्राप्त हुई है, इसको श्रेय किसको देना चाहिए? इसका श्रेय सभी को है, इसका श्रेय सभी एजेंसीज को है। झारखंड सरकार को खासकर है, उनकी आत्मसमर्पण नीति हमारी अभी खासकर अभी इतनी अच्छी है, लोग प्रभावित हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है कि लोग इस रास्ते को छोड़कर, जो गलत रास्ते को छोड़कर मुख्य धारा में शामिल होने के लिए हमारे पास लगातार आ रहे हैं। जो झारखंड पुलिस के जो वरीय पदाधिकारी हैं उनको भी बहुत श्रेय जाता है, उनके मार्गदर्शन में हम लगातार काम करते जा रहे हैं और आशा हम करते हैं कि भविष्य में इससे प्रभावित होकर और लोग जो अभी भी फिरार हैं, जो गलत राह पर चल रहे हैं, इससे और प्रभावित होंगे और हथियार डालेंगे। ठीक है। ये मत पूछो ना, सारे बताया जाओ। इस कॉन्फ्रेंस हॉल में उपस्थित हमारे सभी पत्रकार मित्रों एवं चतरा पुलिस के पुलिस कप्तान श्री ऋषभ कुमार झा जी, चतरा सदर एसडीपीओ साहब,
एवं चतरा पुलिस के सभी परिवार, उनके सभी सदस्यों, इसके साथ साथ झारखंड पुलिस के सभी परिवारों को मैं अपने तरफ से अजय मुकेश गंजू मतलब अभिनंदन करता हूं और शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मेरे जैसे लोग को, जिसको चलने का ज्ञान नहीं था, बोलने का समाज में दो शब्द ज्ञान नहीं था, और हम लोग एक लंबे अरसे से नासमझ और नादानी का शिकार बनते आए, ऐसे लोगों के ऊपर रोशनी डाल करके आज समाज के सही मुख्यधारा पर लाने का कार्य किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और झारखंड सरकार तथा झारखंड सरकार की सिलेंडर पॉलिसी, मैं झारखंड सरकार और झारखंड सरकार की सिलेंडर पॉलिसी को भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, और इस स्वागत के साथ मैं समाज की मुख्यधारा में जुड़ने का आज से प्रयत्न करता हूं। दूसरी, समाज में सभी भटके हुए लोग जो भी टीएसपीसी संगठन से लेकर के अन्य संगठन में हैं, मैं उन सभी के लिए एक संदेश देना चाहता हूं कि झारखंड पुलिस तथा झारखंड सरकार की जो भी नीतियां बनी है ये सराहनीय पूर्वक है, और मुझे लगता है कि जो कदम मैं उठाया हूं, एक कदम बाद बाकी बचे हुए लोग जो हैं उनको भी ये उठाना चाहिए, और इसके लिए झारखंड पुलिस तथा झारखंड सरकार वेलकम कर रही है। मैं आवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि वे लोग आए, समाज के मुख्य धारा में जुड़े, और जो सरकार की पॉलिसी है उस पॉलिसी का लाभ लें और अपनी बाल बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी, एक अच्छे परवरिश देने का काम करें। कल तक आप पुलिस को अपना दुश्मन मानते थे, आज मुख्य धारा में कैसे लगा कि शामिल हो जाना चाहिए? नहीं, अजय, हम पुलिस को कभी दुश्मन नहीं माना है। आप अगर ये पूछते हैं कि हम मानते हैं कि हम पुलिस को दुश्मन मानते हैं, ये गलत बात है। मैंने पुलिस को गलत नहीं माना है। उग्रवादी संगठन में जाने के लिए क्या मजबूरी थी आपकी? वो एक अलग मजबूरी थी, जिस समय हमने गया वो अलग मजबूरी थी। यहाँ माविस्ट का कितना जुल्म रहा है, अत्याचार रहा है, यहाँ की आम जनमानस के साथ क्या स्थितियाँ थी, और उस परिस्थितियाँ के अनुकूल जो हमने कदम उठाया था उससे यहाँ की जनमानस की कितना सफल रक्षा और सुरक्षा मिला, कितना फायदा और कितना नुकसान हुआ, ये हमसे या आप सबसे छुपा हुआ चीज नहीं है। बजाते हमसे सवाल जो हो रही है उससे ज्यादा हम बेटर समझेंगे कि आप लोग पुनः जहां आज खड़े हैं इस जगह से थोड़ा बैक जा करके देखेंगे तो आपकी सवालों का जवाब वहां ग्राउंड लेवल पर खुद दिख जाएगा। माओवादी छोड़ के फिर आप टीपीसी बनाए, इसके पीछे क्या राज था? उसका आप जनक हैं? जी, जनक है। माओवादियों ने जो यहाँ क्रूरता की है और लोगों का जो हत्या किया है, आम जनमानस के साथ जो उन लोग को व्यवहार रहा है, ये व्यवहार सिर्फ से हम ही अवगत नहीं है। चतरा की भोली भाली जनता से लेकर के सब कोई जानते हैं उनकी क्या व्यवहार रही, उनकी क्या चरित्र रही है। उनकी चरित्र के साथ चतरा की जनता तथा हमें क्या बेहद देना करना चाहिए था, वो तो आप सब समझते हैं। बस एक सर, ये श्रेय किसको लेना चाहते हैं आप? ये जो आत्मसमर्पण किया उसका श्रेय? ये श्रेय तो हम चतरा पुलिस कप्तान श्री ऋषभ कुमार झा जी को मैं देना चाहता हूँ। सुनील भैया, इन्होंने बहुत प्रेरित किया और इनकी प्रेरित से ही हम प्रेरित होकर के, इनकी प्रेरणा से ही हम प्रेरित होकर के ये सिलेंडर पॉलिसी को अख्तियार किया। सरकार की जो पॉलिसी है इस पॉलिसी को स्वागत किया, और मैं आज से शपथ ले दोहराता हूं कि मैं समाज की मुख्य धारा में जुड़ रहा हूं।
आइंदे आप लोग मुकेश गंजू को टीएसपीसी उग्रवादी या किसी भी उग्रवादी संगठन की संज्ञा देकर के ना पुकारें, ये मेरा सभी समाज से एक अपील है। मेरा एक सवाल है, बस हो गया। मुकेश जी एक सवाल है मेरा, आपने हत्या अरे क्यों किया? नहीं, वो है, वो ट्रायल वाला बात समझ मुकेश जी, सुनिए, मुकेश जी, ट्रायल वाला बात समझ मुकेश जी, एक मिनट। योजना, भविष्य की योजना, चुनाव लड़ेंगे क्या?